सो गाइस हम नेक्स्ट लेक्चर में हैं जिसमें हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का डिस्कशन करेंगे, लेकिन हमारा लास्ट पार्ट है लेक्चर में, उसमें मेंडलेस पीरियोडिक टेबल में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें डिस्कस करने ज़रूरी है। तो उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमने बात करी थी अचीवमेंट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव टेबल। तो मेंडलीव टेबल की अचीवमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो हमने बात कर ली थी कि कैसे उन्होंने क्या बोलते हैं प्रिडिक्शन किया था फ्यूचर एलिमेंट्स का, तो कैसे वो एक रिजल्टेंट पे पहुंचे थे। इसके अलावा उनकी एक इंपॉर्टेंट बात ये भी थी, जब आफ्टर पीरियोडिक टेबल, आफ्टर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव periodic table discovered inert elements and easily placed in a periodic table without disturbance। तो ये इनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट्स थी कि एक तो फ्यूचर एलिमेंट्स ने उन फ्यूचर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी तक डिस्कस कर दी, पूरी डिसाइड कर दी कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होगी, और पूरी तरीके से डिसाइड कर दिया। उनके डिस्कवर्ड होने से पहले ही सारी प्रॉपर्टीज एकदम करेक्टली वे में डिस्क्राइब कर दी। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब करना, और लास्ट लेक्चर देखोगे तब आपको समझ में आएगा हम डिस्कस क्या कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर आगे के लेक्चर से जुड़ा हुआ है, तो सारा सीरीज देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। और प्लीज़ आप देख रहे हैं लेक्चर्स तो पूरा एंड तक देखिए, तब आपके समझ में बेहतर आएगा। तो हम बात कर रहे हैं मेंडलीव्स के अचीवमेंट्स की, कि मेंडलीव्स के टेबल में अचीवमेंट्स क्या थी। तो अचीवमेंट्स यही थी कि पीरियोडिक टेबल में उनके पीरियोडिक टेबल मैन्युफैक्चर के बाद में जब हमारे पास इनर्ट एलिमेंट्स देखने को मिले, बाद में जब इनर्ट एलिमेंट्स आए तो वो ईजिली प्लेस हो गए अपना एक साइड में एक अलग ग्रुप बनाते हुए, विदाउट डिस्टर्बिंग प्रीवियस एलिमेंट को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया, और नए जो ग्रुप आए इनर्ट गैस के वो इजिली साइड वाइज लगते चले गए। तो ये इनकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट्स थी जो हमें देखने को मिली। इसके अलावा हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि सबसे बड़ी अचीवमेंट तो इनकी यही थी कि फ्यूचर एलिमेंट्स को इन्होंने पहले से ही बहुत अच्छा प्रिडिक्ट कर लिया कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट था। और आज का जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम मेनली बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। जैसा आपको दिख रहा है कि टेबल पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज ध्यान से देखना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तब सामने आई जब हमें बहुत सारी कमियां देखने को मिली मेंडलीव टेबल की, कि मेंडलीव टेबल की लिमिटेशंस देखने को मिली। लिमिटेशंस क्या थी? लिमिटेशन सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेशन थी नॉट प्लेस्ड हाइड्रोजन एटम एट राइट प्लेस। एक सही जगह ना दे पाना, हाइड्रोजन को एक सही जगह ना दे पाना एक बहुत बड़ी कमी रह गई मेंडलीव्स की, कि इतनी कुछ अचीवमेंट्स होने के बावजूद यहाँ पे ये मात खा गए कि हाइड्रोजन को एक सही प्लेसमेंट नहीं दे पाए। हाइड्रोजन को सही प्लेसमेंट इसलिए नहीं दे पाए, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज ग्रुप नंबर 1 एलिमेंट से भी बहुत अच्छी मैच करती थी। हाइड्रोजन मैच विद ग्रुप नंबर 1, हाइड्रोजन मैच विद ग्रुप नंबर 1 अल्कली मेटल से इसकी प्रॉपर्टी काफी हद तक मैच करती थी, अल्कली मेटल से। एंड हाइड्रोजन एटम मैच विद ग्रुप नंबर 17 हैलोजन। तो यही एक बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस हो गई कि हाइड्रोजन जो एटम है वो ग्रुप नंबर 1 जिनको अल्कली मेटल्स कहते हैं उनसे भी बहुत अच्छा मैच हो जाता, और उसके अलावा ग्रुप नंबर 17 जो कि हैलोजन ग्रुप है उनसे भी बहुत अच्छा मैच होता था। ध्यान से सुनना, हाइड्रोजन एटम बहुत अच्छा मैच हो रहा है ग्रुप नंबर 1 से भी, और हाइड्रोजन एटम ग्रुप नंबर 17 से भी बहुत अच्छा मैच हो रहा है। तो इस वजह से इसको प्लेसमेंट करेक्टली कहाँ रखी जाए एटॉमिक मासेस के बेस पे, कि इसको यहां रखा जाए कि इसको यहां रखा जाए, तो ये एक पैटर्न डिस्टर्ब कर रहा था हाइड्रोजन एटम। तो इसको एक राइट प्लेस ना दे पाना एक बहुत बड़ी कमी रह गई, जो इनकी लिमिटेशंस थी, बहुत बड़ी लिमिटेशंस थी। उसके बाद एक बहुत बड़ी लिमिटेशंस इनकी ये है कि हाइड्रोजन को एक तो करेक्ट प्लेस नहीं दे पाए, क्योंकि ये चाहते थे कि एक सेम ग्रुप में सेम केमिकल प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स प्लेस हों,
हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल और हैलोजन ग्रुप से दोनों से मैच करती थी, तो उस पे रखते तो ये बुरा मानता, इस पे रखते तो वो बुरा मानता, या दोनों ही इनकरेक्ट हो जाते। तो ये इसकी एक बहुत बड़ी लिमिटेशंस थी। इसके अलावा एक बहुत बड़ी लिमिटेशंस थी जो बाद में हमें नेचर में देखने को मिली, जब इन्होंने पूरा एक डिसाइड कर लिया कि कैसा होना चाहिए पीरियोडिक टेबल, पूरा कुछ डिसाइड कर लिया। हमें एक और जो इनकी लिमिटेशन देखने को मिली वो थी, क्या थी? आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, मैं बार बार कमेंट बॉक्स देखता भी हूँ कि हाँ किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेरीज है, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में वो क्वेरीज को पूरी तरीके से दूर करूँ। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, मैं डायरेक्टली कांटेक्ट में हूँ, आप ये मत सोचिए कि मैं कांटेक्ट में नहीं हूँ, मैं कांटेक्ट में हूँ। जस्ट आपको कमेंट बॉक्स में या किसी भी तरीके से मैं आपको खुद कांटेक्ट कर सकता हूँ या आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जस्ट इंपॉर्टेंस है कि कौन कितना पैशनेट है अपने एम को लेकर। ठीक है जी, एम को लेकर कितना पैशनेट है। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ आइसोटोप्स की। तो आइसोटोप्स के बारे में बता दूँ, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट एटॉमिक मास, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट एटॉमिक मास। और ये एक बहुत बड़ी मझधार में फंसा देने वाली बात थी आइसोटोप्स कि सेम केमिकल प्रॉपर्टीज है, एलिमेंट्स मेंडलिस टेबल तक ऐसे अरेंज किए गए थे कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास ऑर्डर में अरेंज किए जाएं। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास ऑर्डर में सब कुछ अच्छी तरीके से अरेंजमेंट चल रही थी, सारा पैटर्न फॉलो हो रहा था। कहीं कहीं हाइड्रोजन ने डिस्टर्ब कर दिया, चलो वो झेल लिया गया। लेकिन इसके बाद जब आइसोटोप्स नेचर में आए कि एटॉमिक मास तो डिफरेंट है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, तो अगर साथ में रखते तो एटॉमिक मास वाला पैटर्न बिगड़ जाता जो इनका प्रिंसिपल था टेबल्स को पूरा अरेंज करने का। और इसके अलावा अगर नहीं रखते तो केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं, केमिकल प्रॉपर्टी सेम है और डिफरेंट रखना वो भी एक लिमिटेशंस थी। तो ये एक आइसोटोप्स इनका एक बहुत बड़ा दुश्मन साबित हुआ, बड़ा वाला दुश्मन साबित हुआ। ठीक है जी, ये अमरीशपुरी की तरह काम किया। तो आइसोटोप्स और हाइड्रोजन की प्लेसमेंट ना कर पाना बहुत बड़ी लिमिटेशन रही, जिस रीजन की वजह से हमें दूसरे एक नए पीरियोडिक टेबल की जरूरत पड़ी, और वो पीरियोडिक टेबल हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। तो प्लीज नोट जरूर करते रहना। ठीक है, प्लीज जस्ट व्यूवर ना बनिए कि आप हाथ पे हाथ धर के लेटे हुए बैठे हुए आराम से एकदम कंफर्ट जोन में आप देख रहे हो। व्यूवर्स मत बनो, लर्नर्स बनो। हर चीज को नोट करो और उसको यूटिलाइज भी करो। ठीक है, तो पूरा यूटिलाइज करना इंपॉर्टेंट है। तो देखो, अब हम बात करने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पर्सन कौन था जिसने डिस्कवर्ड किया। डिस्कवर्ड बाय हेनरी मॉजले, डिस्कवर्ड बाय हेनरी मॉजले। ठीक है, इनके नाम में मॉजले है, हेनरी मॉजले इन 1913। तो हेनरी मॉजले वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 1913 में प्रिडिक्ट किया, और इन्होंने एक चेंजेस किया जिसके बेसिस पे पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल का थोड़ा बहुत श्रेय इनको भी चला गया, बहुत श्रेय चला गया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इनको यूज करा जा रहा है। तो इन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे पीरियोडिक टेबल तैयार किया। इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर बेसिस पे, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इज मोस्ट बेसिक प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास। इन्होंने कहा एटॉमिक मास के कंपैरिजन में एटॉमिक नंबर्स के फॉर्म में अरेंज करेंगे तो प्रॉपर्टीज ज्यादा अच्छे पैटर्न में देखने को मिलेगी, विदाउट डिस्टर्ब करते हुए प्रॉपर्टीज और ज्यादा अच्छे पैटर्न में देखने को मिलेगी। प्लीज, मैं डायरेक्टली कांटेक्ट में हूं, मैं समझ रहा हूं आपको क्या चाहिए क्या नहीं है, तो उसी के वे में आगे बढ़ते जा रहे हैं। और अगर मैं थोड़ा बहुत कहीं प्रॉब्लम कर रहा हूं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं जरूर उसको करेक्ट करता जाऊंगा। तो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे इन्होंने प्रॉपर्टीज को, एलिमेंट्स को अरेंज करना ज्यादा अच्छा प्रॉपर्टी, ज्यादा अच्छा एक बेस बताया कंपेयर टू एटॉमिक मास। इन्होंने कहा जो भी कमियां एटॉमिक मास में आ रही हैं वो सारी की सारी कमियां दूर हो जाएंगी अगर एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर के फॉर्म में हम अरेंज करते हैं एलिमेंट्स को। तो प्लीज ध्यान देना। तो इनका जो पीरियोडिक टेबल था, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इस तरीके से दिख रहा है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल तैयार किया। और पीरियोडिक टेबल इतना अच्छा तैयार हुआ कि जो भी प्रॉब्लम आई, जैसे हाइड्रोजन की प्लेसमेंट या आइसोटोप्स की प्लेसमेंट, इनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आई, सब प्रॉब्लम यहाँ पे दूर हो गई। तो इनका एक जो पॉस्टुलेट है रिलेटेड टू टेबल, वो पॉस्टुलेट पे ध्यान देते हैं। पॉस्टुलेट्स, तो पॉस्टुलेट्स क्या कहता है?
एलिमेंट्स प्रॉपर्टी पैटर्न related to periodic function of their atomic number एटॉमिक नंबर के बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज ज़्यादा अच्छे पैटर्न में हमें टेबल में देखने को मिलेगी। पीरियोडिक जो टेबल है वो ज़्यादा अच्छा फंक्शन करता हुआ दिखेगा। तो ये इनका पॉस्टुलेट था और यही पॉस्टुलेट के बेसिस पे हम टेबल्स को डिटेल में स्टडी करेंगे कि अब हम डायरेक्टली टेबल पे आए हैं, इतनी देर से टेबल प्लेस्ड है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। तो टेबल्स में देखो मेन बेसिक बात क्या है। टेबल्स में देखोगे तो जो हॉरिजॉन्टली हम मूव कर रहे हैं, इधर से उधर जो मूवमेंट देखने को मिल रही है, तो इधर से उधर देखोगे तो इनको कहा जाता है पीरियड्स। पीरियड्स किसे कहा जाता है? पीरियड्स होते हैं हॉरिजॉन्टल रॉ। हॉरिजॉन्टल जो रॉज होती हैं उनको पीरियड्स कहा जाता है। और ये जो हमें यहां देखने को मिलेंगे, यहां लिखे हुए हैं कि 1 2 3 4 5 6 7, तो हमें टोटल कितने रॉज देखने को मिलेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? 7। ठीक है। इसके बाद हम ग्रुप की बात करते हैं। ग्रुप क्या होते हैं? वर्टिकल कॉलम जो होते हैं उनको ग्रुप कहते हैं। वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल कॉलम ग्रुप होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 18 तक गया हुआ है। तो इसमें देखोगे कि वर्टिकल कॉलम कितने हैं? 18। ये क्लियरली देखने को मिल रहा है कि हॉरिजॉन्टल रॉ 7 है, ग्रुप जो है वर्टिकली 18 है। ठीक है, ध्यान से देखना, पूरा साफ साफ दिखना चाहिए, साफ साफ समझ में आना चाहिए। हॉरिजॉन्टल रॉ 7 है, ग्रुप जो है वर्टिकली 18 है। इसके अलावा आप देखोगे कि ये 3 तरीके से डिवाइडेड है, 3 तरीके से डिवाइडेड है। तो इनमें क्या देखने को मिलेगा? मेटल्स, मेटल्स, मेटल्स। ये साइड ध्यान देना, कौन सी साइड है? एट लेफ्ट साइड। ठीक है, तो मोस्टली एट लेफ्ट ऑफ periodic table are metals। तो मोस्टली लेफ्ट साइड में जितने होंगे ये सब मेटल्स है। कि आपको मैं बता दूं, यहां से लेके स्टार्ट होता है और यहां से लेके यहां तक जो जाता है वो सारा का सारा मेटल्स है। कि मतलब मोस्ट रीजन जो है मेटल्स का है। तो डोमिनेंटली मेटल्स आर इन पीरियोडिक टेबल। डोमिनेंटली मतलब ज्यादातर अगर कोई दिखेगा तो पीरियोडिक टेबल में मेटल्स देखने को मिलेंगे। तो डोमिनेंटली मेटल्स आर इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में कोई ज्यादातर देखने को मिलेगा तो वो मेटल्स देखने को मिलेगा। ये क्लियर ध्यान देना। इसके अलावा नॉन मेटल्स की बात करते हैं। नॉन मेटल्स की बात करते हैं कि नॉन मेटल्स में कौन आ रहा है? नॉन मेटल्स पीरियोडिक टेबल में कहां देखने को मिलेंगे? तो यहां पे जो ग्रुप नंबर 18 स्टार्ट हो रहा है और फिर यहां से एक जिगजैग लाइन जा रही है जो ग्रुप नंबर 14 तक जा रही है, तो ये नॉन मेटल्स की है। तो एट राइट मोस्ट ऑफ टेबल have at right most of table have non metals। ठीक है, तो at right most of table have non metals। numbers are less than metal। numbers less than metals। तो मेटल्स के कंपैरिजन में इनके नंबर्स बहुत ही कम होते हैं। नॉन मेटल्स के, मेटल्स के कंपैरिजन में इनके नंबर्स देखे जाए तो बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं। ये ध्यान देना। फिर इसके बाद हम बात करते हैं नॉन मेटल्स के बाद एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है मेटलॉइड्स। ठीक है, तो मेटलॉइड्स क्या हैं? जिनके पास मेटलिक और नॉन मेटलिक प्रॉपर्टीज बोथ होती है, तो वो मेटलॉइड्स होते हैं। तो इसके लिए तो स्पेशली कुछ लिखना पड़ेगा। स्पेशल जिगजैग लाइन, स्पेशल जिगजैग लाइंस फ्रॉम
ग्रुप 13, फ्रॉम ग्रुप 13 टू ग्रुप 16, ग्रुप 13 टू ग्रुप 16 तक, स्पेशल zigzag line from group 13 to group 16 in which 7 elements occur called metalloids. तो मेटलॉइड्स क्या है? एक स्पेशल zigzag लाइन है स्मॉल सी, जिसमें आपके 7 एलिमेंट्स प्लेस्ड होंगे। इसी को मेटलॉइड्स कहा जाता है कि मेटलॉइड्स 7 एलिमेंट्स का ग्रुप है जो zigzag लाइन के फॉर्म में अरेंज होगा, जो 13 ग्रुप से लेकर 16 ग्रुप तक देखने को मिलेगा। तो यही मेटलॉइड्स हैं, इनको हम मेटलॉइड्स कहेंगे। ठीक है, अब देखो, अब एक एक करके और बेहतरीन समझते हैं प्रॉपर्टीज को, कि जैसे इन ग्रुप में देखते हैं कि ग्रुप में क्या होता है, कि जैसे इन ग्रुप में क्या क्या प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। ग्रुप में, इन ग्रुप कि ग्रुप, जैसे कि मैं एक वर्टिकल कॉलम की बात कर रहा हूं, ग्रुप में वर्टिकल कॉलम की, ठीक है, ध्यान से समझना। इन ग्रुप में बात करें तो ग्रुप में क्या देखने को मिलता है? एलिमेंट्स comes at same group have same valency। ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना कि कोई भी ग्रुप हो, अगर सेम ग्रुप है तो सेम ग्रुप के सारे एलिमेंट्स की जो वैलेंसी होती है वो सेम होती है। जैसे मैं ग्रुप नंबर फर्स्ट की बात करूं, ग्रुप नंबर फर्स्ट को कहा जाता है अल्कली मेटल्स। ग्रुप नंबर फर्स्ट को कहा जाता है अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स में हाइड्रोजन की अगर वैलेंसी देखा जाए तो 1 होती है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। तो लिथियम की भी वैलेंसी 1 ही होगी, सोडियम की भी 1, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंडियम, सबकी वैलेंसी जो है 1 होगी। तो ये ध्यान देना कि ग्रुप में एक की वैलेंसी जो होगी उस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी वही होगी, उस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी वही होगी। और सेम ग्रुप एलिमेंट्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी। सेम ग्रुप एलिमेंट्स have same chemical properties। ये ध्यान देना, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। सेम ग्रुप में जो एलिमेंट्स होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। तो प्लीज आप लगातार लेक्चर्स को पूरा एंजॉय कर रहे हो, मजा आ रहा है, और लगातार लेक्चर्स कहीं रुकने वाले नहीं है, मजेदार चलते रहेंगे। ठीक है, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब और शेयर लाइक जरूर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि बहुत सेटअप होने के बाद ये सारे लेक्चर्स आपके लिए रेडी हो रहे हैं। यहाँ पे जो कुछ है बस चल रहा है और चलता रहेगा। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक की ज़रूरत है, यही हमारा सपोर्ट है, और इसी के ज़रिए बस सोचा है कि बहुत उम्दा कुछ करेंगे। तो ग्रुप में आपको पता लग गया, एलिमेंट्स कम एट ए सेम ग्रुप, हैव अ सेम वैलेंसी, और सेम ग्रुप एलिमेंट्स हैव अ सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी, बस ये बात ध्यान देना। ठीक है जी, इसके बाद ग्रुप में आप ध्यान देना, ग्रुप में और क्या देखने को मिलेगा। ग्रुप ही ग्रुप किससे रिलेट करेंगे सारी की सारी प्रॉपर्टीज को, कि ग्रुप में देखोगे कि ग्रुप में जब आप डाउनवर्ड मूव कर रहे हो, ग्रुप में, ठीक है, ध्यान देना, मैं डाउनवर्ड की बात कर रहा हूं, कि जब आप डाउनवर्ड मूव कर रहे हो तो ग्रुप में डाउनवर्ड जाने पे क्या होता है? इंक्रीज्ड शेल, इंक्रीज्ड नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने से क्या होता है? साइजेस ऑफ एटम्स इंक्रीज्ड, ठीक है, ये ध्यान देना कि कभी भी आप ग्रुप में डाउनवर्ड जाओगे तो साइज ऑफ द एटम इंक्रीज होगा, कभी भी आप ग्रुप में डाउनवर्ड जा रहे हो तो साइजेस ऑफ द एटम इंक्रीज होना तय है, फिक्स है, ये ध्यान देना। साइजेस ऑफ द एटम्स इंक्रीज होगा ही होगा, डाउनवर्ड जा रहे हो। और इसमें इफेक्ट बता सकते हैं कि कौन सा इफेक्ट काम कर रहा है, तो इफेक्ट में जो काम करेगा उसको कहा जाता है शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। मैं बाद में बताऊंगा शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, लेकिन अभी फिलहाल जिसकी जरूरत है वो हम बात करेंगे। तो इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट दोनों कह सकते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट कह लेते हैं, ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट।
ठीक है, जो इजी लगे उसको यूज करो जब आपके पास ऑप्शन है तो, जब ऑप्शन ना हो तो कोई बात नहीं, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट यूज कर लिया। कि डाउनवर्ड ग्रुप में जाएंगे तो इंक्रीज नंबर ऑफ शेल क्या करेगा, लास्ट में साइज ऑफ द एटम्स इंक्रीज, तो एटम्स के साइज डाउनवर्ड जाने पे इंक्रीज होते हैं, एटम्स के साइज डाउनवर्ड जाने पे इंक्रीज होते हैं, ये ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, तो गुड लक। अभी फिलहाल कैमरा हमारा